हाय, मैं आलोक कुमार ब्रेन पावर से। आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ कि पेरेंट्स के बिहेवियर का बच्चों के ऊपर ओवरऑल डेवलपमेंट पे और उनके कैरियर चॉइसेस के ऊपर में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फैमिली के एटमॉस्फेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के पर्सनैलिटी और बिहेवियर को डेवलप करने में। जिस टाइम बच्चा पैदा होता है वो एक बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होता है। उसको कोई भी चीज़ उसके दिमाग में लिखी हुई नहीं होती है, लेकिन हम घर के एटमॉस्फेयर से, बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स से या दूसरे लोग जो आसपास रहते हैं उससे धीरे धीरे उसके दिमाग पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशंस छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। बच्चा जब तक 5 साल का होता है तो सबसे ज़्यादा वो एसोसिएटेड होता है अपनी मदर से, और मदर का बिहेवियर वो बहुत क्लोजली उसको वो नोटिस करता है। उसके एक एक एक्शंस वो बच्चे के दिमाग पर धीरे धीरे उनका इम्प्रेशंस छोड़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो मदर का जो बिहेवियर है वो बच्चे के दिमाग को माउल्ड करना शुरू कर देता है। ये एक ऐसा टाइम होता है जब मदर को या कोई भी उसके आसपास, बच्चे के आसपास कोई भी उसके रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनको अपने बिहेवियर को बहुत ही केयरफुली वॉच करना चाहिए। बट होता क्या है कि जो ग्रोन अप के अंदर में जैसे मदर है, दूसरे रिलेटिव हैं, उनके क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। और इसलिए जैसा उनका नेचर होता है वो धीरे धीरे इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आना शुरू हो जाता है। मेरे काउंसलिंग सेशन में मैंने अक्सर पाया है कि पेरेंट्स आकर बच्चों के बिहेवियर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और मेरे को बोलते हैं वो आकर कि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं डीप क्वेश्चनिंग पेरेंट्स से करता हूँ तो ये पाया जाता है कि कहीं ना कहीं उनका खुद का जो बिहेवियर पैटर्न है उसी से बच्चों का बिहेवियर पैटर्न ये इन्फ्लुएंस हुआ है। चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, किसी भी स्टेज में हो, उसकी वजह से ही ये इस तरीके का बिहेवियर बच्चों के अंदर आया है। सो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका टाइमली करेक्शन करें, टाइमली आइडेंटिफाई करें। जो फेस करनी पड़ेगी उसमें हमें काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। थैंक यू। अब आज के लिए इतना ही।